जय हिंद फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट भारत में बोर्ड कंप्लीट कर चुके या सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, 10th या 12th कंप्लीट कर चुके हैं, उनको आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट 10th पास कर चुके हैं वो ज़्यादा प्रेशर ना लें। मेनली होता है क्या कि या तो वो सीबीएसई से पास किए होंगे या बिहार बोर्ड से या आईसीआईसी बोर्ड से या ओपन बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से वो पास हुए हों, तो वो अपना आगे का जर्नी कैसे स्टार्ट करें। तो अब बदलते समय के अनुसार उनको डिसीजन लेना के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पुराने जो करियर है उन्हीं के बारे में सोचते रहें। तो उनको डिसीजन सिंपल सा, अगर वो अपने मन से जो इच्छा है, जिस चीज़ में वो जिस स्ट्रीम से जिस सब्जेक्ट में उनमें रुचि है, अगर आर्ट्स में रुचि है, कॉमर्स में रुचि है या साइंस में रुचि है, भविष्य को प्रेडिक्ट ना करें। पहले ही हमें ये करना है, पहले ये सोचना कि इस एग्ज़ाम को अभी कैसे, एग्ज़ाम के बारे में पहले ही प्रेडिक्ट ना करें कि ये करके क्योंकि समय के अनुसार जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं और जैसे जैसे इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे करियर के प्रति तरह तरह की बातें सुनते हैं, तरह तरह के इंटरव्यूज को सुनते हैं, उनके अनुसार हमारा माइंडसेट चेंज होते रहता है। तो मेनली फोकस करना है कि हम उस चीज़ पे ध्यान दें कि हमें किसी भी तरह 12th को कंप्लीट करें। और साथ में जिन लोगों का मेनली तो 90% लोग जो उनका फाइनेंशियल कंडीशन वीक ही होता है, तो उनको फुल टाइम पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, साथ साथ में पार्ट टाइम कोई काम के बारे में सोचना है जो भी वो कर सके, जिससे वो थोड़ा बहुत अर्निंग कर पाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अर्निंग करने के बारे में सोचते ही धीरे धीरे ये हैबिट बन जाता है, जो कि देखा जाए अंत में मेनली बात है कि अर्निंग कमाना ही। अगर कोई इंसान को मेन चीज़ अगर देखें कि लाइफ में कोई भी काम करें तो किस चीज़ के, स्टार्टिंग में पैसे कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसकी शुरुआत हम पैसे कमाने का माइंड स्टार्टिंग से ही रखें, 10th पास में नहीं, थोड़ा बहुत। लेकिन माना जाता है कि बच्चे को पैसे की लत बिगाड़ सकता है। ये बात कहीं तक सही है, लेकिन पैसे कमाने का हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा माइंडसेट खुलता है, कई तरीके ढूंढते रहते हैं। अब तो ऑनलाइन भी कमा सकते हैं और ऑफलाइन भी। तो ऑनलाइन में तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ऑफलाइन में थोड़ा बहुत सीख कर वहाँ से करते हैं। स्टार्टिंग में ऑफलाइन से ही कमाने का शुरुआत करें और धीरे धीरे ऑनलाइन में जो मेथड है, अब तो बहुत सारे मेथड है, उससे भी कमा सकते हैं। लेकिन मेथड वही फॉलो करें जो ठीक हो। ठीक क्या मतलब, जैसे कि कुछ लोग लूडो खोलकर, कोई गेम खेलकर, लेकिन हालांकि जैसे कि अधिकतर यूट्यूबर प्रमोट करते हैं, कोई गेम खेलकर या कोई ऐप को इंस्टॉल कर या कुछ ऐप को इंस्टॉल करके उसका टास्क पूरा कर शेयर कर अर्न रेफर कर उसे पैसे गए। ये सब पर ना ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन में जो स्किल बेस्ड है, जिसमें कुछ काम करना पड़े, उसको कर
कमाने के बारे में सोचो और साथ साथ में पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई साथ साथ में करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा नॉलेज तो बढ़ता है, क्योंकि सिंपल सा बात है, एजुकेशन में कम से कम हमें साइंस का नॉलेज, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरा एग्जैक्ट केमिस्ट्री तो नहीं हो, लेकिन जो दैनिक जीवन में जिस केमिस्ट्री का यूज होता है उसके बारे में तो पता हो। बायोलॉजी के बारे में प्रॉपर ज्ञान होना जरूरी है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो सकता है, बायोलॉजी के बारे में तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात एसएसटी में, तो एसएसटी में पॉलिटी जाना जरूरी है। हम पॉलिटी में जैसे आ गया हमारा राइट क्या है, मेन चीज़ हमारा राइट क्या है, हमारा पॉलिटी यानी कि हमारी जो मंत्री लोग हैं, सांसद लोग हैं, विधायक लोग हैं, वो किस तरह से काम करता है, हमारा राजनीतिक सिस्टम किस तरह से काम करता है, उसके बारे में जानना है। हमारा ज्योग्राफी से क्या सीखते, ज्योग्राफी से क्या सीख सकते हैं। ज्योग्राफी हमारे थी यानी पृथ्वी, हमारे वायुमंडल के बारे में बता सकता है कि किस तरह से वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ होते हैं, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसी से रिलेट कर होना चाहिए। इसलिए ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कि इकोनॉमिक्स का नॉलेज ना हो, यानी कि अर्थव्यवस्था की नॉलेज ना होगा, कैसे आगे इस तरह से चाहिए। और हिस्ट्री यानी कि हमारे पास्ट पे क्या क्या चीज़ हुए हैं उससे रिलेट कर भविष्य के बारे में प्रिडिक्ट करें। और हालांकि अब तो जनरेशन चेंज हो रहा है, अब एआई का युग आने वाला है, रोबोटिक युग आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग को रेडी रहना चाहिए। नए नए टेक्निक को सीखना जरूरी है। मेनली ये फोकस करना कि जो भी 10th-12th पास के हैं उनको पढ़ाई 5 घंटे से 6 घंटे करनी चाहिए। बाकी समय या तो वो ट्यूशन पढ़ाकर या कोई पार्ट टाइम काम कर काम अलग अलग तरह से किसी प्रकार की किसी कंपनी में जॉब कर कमा सकते हैं, या ऑनलाइन करके कमाना जरूरी है। अब हम बात करेंगे छोटे बच्चे के बारे में। अभी के हिसाब से छोटे बच्चे को, जैसे कि जो UKG, LKG, नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे के बारे में बात करेंगे, तो उनको क्या तकलीफ आता है, जो कि पेरेंट्स और टीचर और गवर्नमेंट स्कूल में तो उतना पढ़ाई होता ही नहीं है, लेकिन CBSE स्कूल वाले को भी क्या ध्यान देना चाहिए। जब CBSE स्कूल वाले इतना पैसे लेते हैं तो, और वो जान रहे हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो नौकरी बेस पर पढ़ाई हो रहा है अभी के हिसाब से, स्किल्ड बेस पर नहीं हो रहा है। उस पर ज़्यादा ध्यान देने का बहुत जरूरी है। और स्कूल वाले, CBSE स्कूल वालों को ये भी ध्यान देना है कि जरूरी बात है, कम से कम सुबह से बच्चे यानी कि 7 या 8 बजे से स्कूल जाते हैं, लगभग 2 बजे तक, यानी कि कह सकते हैं कि पूरे दिन का 75% वो स्कूल में बिताते हैं, तो उनका समय तो उसी में चल गया। हालांकि बच्चों को चाहिए कि कम से कम 5 घंटा डेली खेलें, क्योंकि खेलना बहुत ज़रूरी है और उन्हें खेलने ही नहीं दिया जाता। छोटे बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी है, और इस पर ज़्यादा ध्यान दें कि स्कूल में भी खिलाया भी जाए और पढ़ाई भी किया जाए। मेनली छोटे बच्चों के साथ ये ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना और इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी और खेल पे ज़्यादा ध्यान दें। उनके मार्क्स को ना देखा जाए, और मार्क्स से रिलेटेड ठीक है, एक और मार्क्स आ गया उसे 1-2 दिन तक क्रिटिकल करें, बार बार उन मार्क्स को लेकर बच्चों को टॉर्चर ना करें, परसेंटेज के पीछे ना भागें।
क्योंकि नर्सरी LKG नर्सरी से लेकर 8 क्लास यहाँ तक कि 9 क्लास के बच्चों का मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं था। उनके मार्कशीट का कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि उससे तो उनको जॉब मिलने वाली है ही नहीं। उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, और पेरेंट्स को चाहिए कि छोटे बच्चों को ज़्यादा मार्क्स लाने के प्रति उनको टॉर्चर ना किया जाए। ये सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि उनका जो क्यूरियस माइंड होता है वो धीरे धीरे बैठे रहता है और वो रटने लगते हैं। तो क्योंकि रटना बहुत ही खराब, पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदत नहीं है, क्योंकि रटने से उनका माइंड और प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो जनरली माता पिता को चाहिए कि नर्सरी और LKG वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए। उनका उम्र अभी खेलने वाला है, और स्कूल वाले से और भी निवेदन है कि कम से कम उनका जो सिलेबस है थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि वो जो हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है उनको उतना ज़रूरत नहीं है। आखिर बच्चे जब 12 या आखिर जो भी बच्चे मतलब अभी तक देखा गया जो भी लाइफ में अच्छा किए हैं वो बच्चे लगभग कम ही पढ़ाई में एजुकेशन में कम ही अच्छे परफॉर्म करते हैं। वही बच्चे आगे जाकर अच्छा परफॉर्म किए लाइफ में, जिनके मार्क्स कम आते हो, पढ़ने में कमजोर, उतना एवरेज या पुअर हो। हालांकि ज़्यादा डिपेंडेंट है जब वो 18 साल में तो बहुत ही कम, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया है तो सब यूट्यूब पर देखकर थोड़ा सा क्या बोलते हैं मैच्योर होने लगा है। लेकिन जनरली फिर भी होता है कि 20 या 21 साल के बाद डिसीजन लेने के कैपेसिटी है, यानी कि 20 साल के बाद अपने आप को कोई भी कितना भी गलती किया हो डिसीजन, तो 20-21 साल के बाद वो अपने आप को बदल सकता है। ज़्यादा मतलब इतना तो ध्यान देना जरूरी है कि वो गलत रास्ते पर ना जाए, कोई क्राइम वाले रास्ते पर ना जाए, इतना ज़्यादा भी छूट ना दिया जाए, इतना भी। लेकिन हाँ मतलब कि उनको ज़्यादा प्रेशर भी ना किया जाए पढ़ाई के प्रति, क्योंकि जनरली बच्चे पढ़ाई को रटते हैं, लेकिन रटना नहीं चाहिए। सिंपल सा चाहिए कि उनको स्कूल में जितना पढ़ाया जाए, घर पर बस स्कूल वाले एक्स्ट्रा ना पढ़ाया जाए, स्कूल जितना पढ़ाया है उस पर उसको उतना ही उसको याद थोड़ा बहुत कराया जाए, उसको ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए, और मार्क्स पर ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्क्स जैसा कि बोला है उनको उनके काबिलियत को नहीं दर्शाता। तो जनरली हमें चाहिए कि इन सब चीज़ों से अपने बच्चों को थोड़ा रहम करें, उन पर ज़्यादा प्रेशर ना दें, खेलने कूदने दें। अब हम बात करेंगे फिटनेस से रिलेटेड। हमारे जीवन में जैसे कि मैं भी, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। यानी फिटनेस का मतलब अगर हमें पढ़ाई भी करना है या कोई और काम को करना है तो हेल्थ का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि हम लोग निगलेक्ट करते हैं। तो हमें चाहिए कि कम से कम सुबह 6 बजे, जितना सुबह अगर जो उठ सके बहुत ज़रूरी है, 6 बजे उठना, उठकर कम से कम 2 घंटा दौड़ना। 2 घंटा दौड़ना नहीं, यानी कि एक्सरसाइज करना, दौड़ना, उसमें 10 मिनट 20 मिनट योगा करना, और थोड़ी देर 5 से 10 मिनट आँख बंद करके बैठना। क्योंकि जो पुराने एक्टिविटी हैं हमारे, वो चीज़ हम लोग करना भूल चुके हैं।
जनरली अभी क्या हो रहा है कि बच्चे से लेकर लगभग 30-32 साल भी कर सकते हैं, 35 साल भी कर सकते हैं, 40 साल तक भी कर सकते हैं, वो लोग इन सब एक्टिविटी को करना छोड़ चुके हैं। जैसे और बाहर में खेल कूद करना भी छोड़ चुके हैं, जैसे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना और भी तरह के एक्टिविटी, कबड्डी खेलना, ये सब चीज़ छोड़ चुके हैं और मोबाइल में गेम खेलना स्टार्ट कर चुके हैं। इसलिए जो मोबाइल में गेम भी खेलते हैं तो उनको चाहिए कि सुबह 2 घंटा टाइम निकालना जरूरी है, क्योंकि उस 2 घंटे से हमारे पूरे दिन जो काम करना उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। इसलिए सुबह जल्दी उठना और देर रात तक नहीं जगना, तब तक नहीं जगना जब तक कि कोई ज़्यादा हमको काम करना ना पड़े। इसलिए कोशिश करना कि 11 बजे सो जाना और सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में उठ जाना। 2 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को टहलने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर थकेगा नहीं खेलकूद के दौरान अकेले में माइंड सोचेगा नहीं, हमारे शरीर से पसीने निकलेगा नहीं, तब तक हम पूरे दिन करने के लिए एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि डेली एक्सरसाइज करना, दौड़ना और थोड़ा बहुत योगा करना और थोड़ा बहुत ध्यान करना। ये 4 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना है, क्योंकि ये सब चीज़ हमें मदद करते हैं पढ़ाई करने में और कोई भी काम करने में, हमारे करियर से रिलेटेड। तो यही सब बात था और तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।